चाहिए यारा मिथिल में रहे। अपना किशोरी जी के कहला बजे बई है मिथिल में रखबई। अपना किशोरी जी के कहला बजे बई है मिथिल में रहबई। हमरा ने चाहिए सुख आराम मिथिल में रखबई। हमरा ने चाहिए सुख आराम मिथिल में रहबई। बुआई फेंक दियो मेरा में फेंक हमरा से। साग पात खोटी खोटी दिवस में बई है मिथिले में रहबई। साग पात खोटी खोटी दिवस में भई मिथिल में रहबई। साग पात खोटी खोटी दिवस में बई मिथिले में रहबई। साग पात खोटे खोटे दिवस में भई मिथिल में रहबई। सिया सिया कहबई सिया कहबई आठोया मिथिल में रहबई। हमरा ने चाहिए सुख आराम मिथिले में रहबई। हमरा ने चाहिए सुख आराम मिथिल में रहबई। मिथिला के गाली कोची फूलबा बीछे बई है मिथिले में रहबई। मिथिला के गाले कोची फूलबा बीछे बई है मिथिल में रहबई। मिथिला के गली कुची में फूल छे बई कैला यही बात ऐथिन सीताराम मिथिले में रहबई। यही बात ऐथिन सीताराम मिथिल में रहबई। हमरा ने चाहिए सुख आराम मिथिले में रहबई। मिथिल में रहबई। अपना किशोर कहला बजे भई है मिथिले में रहबई। अपना किशोरी जी के कहला बजे मिथिल में रहबई। हमरा सुख आराम चाहिए सुख आराम
मिथिले में रहवई हमरा ने गाही सुखयारा ए मिथिले में रहवई हमरा ने गाही सुखियारा ये मिथिले में रहवई। बोल मिथिला धाम की जय। मिथिला के पावन धरती के प्रणाम करे तो कथा के आगू बढ़ावे। राम महाराज दशरथ अपन बराती के संग वापस चला अयोध्या। दीपमाला सजाकर तोरण पताका लगाकर अयोध्यावासी सीताराम के लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वागत करके राम स्वयं नारायण छे थी, जानकी साक्षात लक्ष्मी छे थी। पूरा अयोध्या के सजाल गए। अयोध्या में उत्साह उमंग चारुकात, दुनिया के सारा खुशहाली अयोध्यावासी के प्राप्त हुए। महाराज दशरथ सबसे पहले एक काज खेले, तीनों रानी के बजा कर शिक्षा दे रखे। दशरथ जी तीनों रानी से कह रखे कि जानकी हमारी पुत्र वधू है, ये परम सौभाग्य की बात है। जानकी साक्षात लक्ष्मी है और जानकी को ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलना चाहिए। सास ससुर की ओर से, परिजन परिजन की ओर से इतना प्यार मिले, इतनी ममता मिले, इतना स्नेह मिले कि जानकी अपने माता पिता को भूल जाए। और महाराज दशरथ ये शिक्षा अपन केवल तीनों रानी के नहीं, ये पूरा संसार के लोग के दौरान से थे। जे घर में जे पुत्र के विवाह पुत्र वधू के लाभी, तो पुत्र वधू के संग हमर सबके व्यवहार केहन होबाक चाही, पुतोहु के संग केहन व्यवहार राखी। ठीक अपन बेटी के जे विदाई करी छी सासुर और आशीर्वाद दै छियै, बउआ अहाँ के सास ससुर के प्यार भेटे, भरल भंडार भेटे, अहाँ के कहियो कष्ट नहीं हो। प्रत्येक माता पिता अपन कन्या के सासुर विदा कर समय ई शुभकामना, ई शुभ आशीर्वाद दै छै। तो अपना बेटी के तो आशीर्वाद दै छी जे अहाँ के पैर में कांट नहीं करे, अहाँ के भरल भंडार भेले, सास ससुर के प्यार भेटे। आ दोसर के बेटी जे अहाँ के घर में आयल आ ओकर माय बाप गरीब छै, अहाँ के दहेज नहीं दो पेलक, टीवी फ्रिज नहीं दो पेलक, वॉशिंग मशीन नहीं दिलक, घर नहीं भर दिलक, तो पुतोहु के नाम धर दियो दरिद्रहवा बेटी। समझ गया समझिनी के गरीबियो बैठन सा, ये तो अमानवीय व्यवहार। जो घर आयल लक्ष्मी के अपमान करबे तो असली लक्ष्मी कहती जय श्री कृष्ण मैं तो चली। क्या तो ब्याह जो होई छै लड़का लड़की के बर कन्या के, तो ब्याह बर कन्या के नहीं होई छै, वो मंत्रे नहीं छै। दुल्हा के नारायण बनायल जाय छै, दुल्हन के लक्ष्मी बनायल जाय छै, तखन ब्याह होई छै। ई कन्यादान के मंत्र है कि इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बड़ाय तुभ्यम अहम संप्रददे। ई लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु तुल्य वर के हम दान दे रहल छी। तो वो लक्ष्मी जे घर आयल तकरा अहाँ अपमान करियो। अपना बेटी के विदा करे समय तो आशीर्वाद दै छियै, बाबुल की दुआई लेती जाओ
जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छाँवों में, कांटा न कभी चुभने पाए। तेरी लाडली तेरे पाँवों में, इस घर में कदम भरे तेरे, उस घर में भरा भंडार मिले। मैके की कभी ना याद, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो अपना व्यवहार में, जीवन के आचरण में ये बात की सुधारक चाहिए कि घर यदि गरीब की बेटी आवे या धनी की बेटी आवे, जब कुलीन रहत गरीबक बेटी तो बड़ से बात, धनी घर के बेटी जो हर जाई भोगे प्यारे तरह में सबके मसलना शुरू कर दे। ने सास के मोजर कर, ने ससुर के मोजर कर, तू दहेज लेल्हा देल्हा सबका बेकार कर। दशरथ जी के मन में एक तरफ तो प्रसन्नता है, एकटा कहै छै कि जीवन में एक वो अवस्था आबै छै जे मनुष्य पूर्णता के अनुभव करे कि हमर जीवन पूर्ण भ गेल, सब चीज हमर भ गेल। जे हम संसारिक चीज चाहै छलहुँ, बुढ़ापा में बेटा भेलै, बेटा एहन आज्ञाकारी एहन महान कि तीनों लोक में हुनका मुकाबला में क्यों नहीं। जानकी सन के पुत्र वधु भेट गए, मिथिला सन के समधियाना भेट गए, अयोध्या सबसे सुंदर नगर है, ओकर राजा वो छथिए जकरा देख कर देवतों के लालच हो छे अयोध्या के राजधानी देख कर। तो दशरथ जी के मन में एक बात के शंका बनल है कि परमात्मा एक संग हमरा जीवन में सब खुशहाली दो देला, कहीं केकरो बुरा नजर ने लाग जाए हमरा ई खुशहाली में। देवता के नजर लाग सके या इंसान के नजर लाग सके। कहावत है कि डाइन बढ़िया लेकिन डाही नहीं बढ़िया, नजर पर खराब हो। और वस्तुतः समय अपने आप में बड़ा बलवान हो। अहाँ कखनो नहीं सोचू कि हमर समय एक समान हमेशा रहा। अहाँ सब दिन जवान नहीं रह सकै छी, सब दिन धनवान नहीं रह सकै छी, सब दिन अहाँ के शोहरत नहीं रह सकै। देखलिए बिहार के जे शेरे बिहार कहा छला है जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर रहा। हम देखने छिए कि जई रास्ता से गुजरे छलखिन
जना बुझाई चली तूफान आबि गेल, हजारों गाड़ी पाछा पाछा हुनकर देखल गेलै। जखन लालू के वर्चस्व भेलै, जगन्नाथ मिश्रा जी के पतन भेलै, तो क्यों पूछो वाला नहीं रही। तो जीवन में ही परिवर्तन हुई छै। तैं जे आध्यात्मिक लोग है वो दुख सुख सबके मिला के चलिए साथ। दशरथ जी सूर्यवंशी राजा छथि। सूर्यवंशी राजा तो धार्मिक होइ छथि, संस्कारी होइ छथि। तो एहि बात पर विचार करै छथिन कि हम अपन जीवन के एहन बनाबी जे हमरा दुख के अनुभूति नहीं हो। समय अपना रफ्तार में बीतले, 13 वर्ष बीत गए, 12 साल बीत गए। विवाह के बाद राम जी 12 साल अयोध्या में रह रखे। 13वां साल में राम जी के वनवास हुई छै। दशरथ जी एक दिन दर्पण देखलखिन, दीवाल में जो दर्पण टांगल रहे छै ओहि में अपन स्वरूप देखलखिन। तो दाढ़ी पाई गेल, मोछ पाई गेल, माथा के मुकुट टेढ़ा भ गेल, कमर झुक गेल। दर्पण सब आदमी देखे छी ने, केओ चानन करऽ लेल, केओ श्रृंगार करऽ लेल, केओ स्नो पाउडर लगाबऽ लेल, केओ ठोर रंगऽ लेल, केओ किछु करऽ लेल। लेकिन दर्पण केवल फैशन करऽ लेल नहीं होइ छै। दर्पण अहाँ के स्वरूप के बोध करा रहा है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। दर्पण अहाँ की कहिए, अहाँ के अवस्था बीत गई, आप जवानी नहीं है, बुढ़ापा आबि गए। कहियो तो एठन बूढ़ो बैसल छी, जवानो बैसल छी, महिला में। कनिया जब विदागरी भऽ कऽ अबै छै डोली पर बैस कऽ, आब तऽ गाड़ी पर अबै छै ने, तो टोल मोहल्ला में अहिबक फर बटाई छलै ने। मोहल्ला के लोग कनिया देख अबै छलखिन तो मुँह देखाई, दिन भर लाइने लागल छै। आइ दुरागमन भेल तऽ काल्हि पूरा दिन कनिये देखल लोक। आ जखन अहाँ बूढ़ भऽ गेलहुँ, हाथ में लाठी आबि गेल, गाल चोटक गेल, कमर झुकि गेल, घुटना धऽ लेलक, ओहि बुढ़िया के केओ देखऽ जाइ छै। वो बुढ़ियो तो कहियो कनिये बनि के नहीं आयल छथिन। आई वो बुढ़िया तो ककरो बजेबितो छै तो लग में नहीं जाइ छै धिया पुता जे कहीं कोनो काज न हरा दिए। लेकिन जहिया कनिया बनि के आयल छलखिन तो तहिया कनिया घूंघट में छलखिन, कोहबर में छलखिन, बड़ मान सम्मान छलनि। अहिना समय बदलै छै। दशरथ जी दर्पण में देखलखिन, बुढ़ापा के ज्ञान भऽ गेलै, केश पाकऽ लागल, दाढ़ी पाकऽ लागल, मुकुट टेढ़ा भऽ गेल। तो ई दर्पण अहाँ के कहैया कि तैयार भऽ जाओ, चलऽ के लिए। ई मुसाफिर खाना जे संसार है, एहिमे सब दिन नहीं रह देल जाए, एठन से भगा देल जाए। तो हो जाओ तैयार घरी। दर्पण बता रहा है, केस पाई गेल, दांत टूट गेल, आप तैयार हो जाओ, मोटी चोटी मानू, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आवा वाला है। हो जाओ तैयार घरी, स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी, स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी, स्टेशन पर आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो। एक जाति एक आती है। हो जाओ तैयार घरी, स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी, स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी, स्टेशन पर आती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है।
दांत टूटे तेरे केस फके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डांग बताती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। मनुष्य बहुत चालाक है। केस जो पाक लागल तो केस रंगा लिया, दांत जो टूट लागल तो दांत बनवा लिया। तो भगवान डांड तोड़ दी छथी और चमड़ी लटका दी छथी। तो दशरथ जी दर्पण देखला से ई बुझना गेले कि बुढ़ापा आबि गेल। और मंत्रिमंडल के बैठक खेले जे हमरा बुढ़ापा आबि गेल, राम सब प्रकार से योग्य छथि भ गेला है। अब अयोध्या के सिंहासन पर राम के बिछाल जाए। मंत्रिमंडल में ई प्रस्ताव पारित भ गेल। एहि बात के घोषणा भ गेलै कि राम के राज्याभिषेक कराल जाए। तैयारी शुरू हो गई, लेकिन देवता के ई मंजूरी नहीं छल। देवता सब तो हमेशा स्वार्थी। देवता ई कहै छै कि जब तक रावण जिंदा है या रावण के सहयोगी जिंदा है तब तक राम अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठ सकै छै। राम रावण पर विजय तखने प्राप्त कर सकै छथि जे राम वनवास में जाकर किछु दिन रहे। वनवास के बिना मानव के जीवन में सुबास नहीं अबै छै। तै हमर देश के शास्त्र पुराण उपनिषद सबके रचना अरण्य में भेल रही, जंगल में भेल। ऋषि मुनि सब जंगल में साधना केने छथि। कौशल्या अनेक दास दासी के उपहार लुटौलखिन। ओहिमे कैकेयी के दासी छलखिन मंथरा, जिनका उपहार देनाइ बिसरि गेलखिन। इमहर देवता सरस्वती के पठौलखिन। सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनकर मंथरा कैकेयी के जिह्वा पर बैस गेलखिन। यही राज्याभिषेक में कहूँ ना विघ्न पैदा हुआ है, बाधा पैदा हुआ। तो मंथरा कैकेयी के दासी छथिन, कैकेयी के नैहर से आयल छथिन। कैकेयी के पिता मंथरा के कैकेयी के हिफाजत के लिए मंथरा के पठौने छथिन। मंथरा आई तो कुबड़ी, लेकिन बड़ी ज्ञानी है, बहुत तेज है। तो मंथरा कैकेयी के घर के महारानी, अहाँ के किछु बुझल है? महाराज दशरथ निर्णय लेलनि है कि काली राम के राज्याभिषेक कयल जाय। तैयारी शुरू भ गेल। अहाँ पठा देने छथि भरत और शत्रुघ्न। इमहर राज्याभिषेक के तैयारी शुरू भ गेल। महारानी अहाँ के सोचू तो, कैकेयी के गर्दन में जो नौलखा हार रहे वो उतार के मंथरा के आंचल में दो देलखिन। कहलखिन मंथरा अहाँ तो एहन सुंदर समाचार हमरा सुनौलहुँ। हम तो वर्षों से महाराज से आग्रह करै छलियनि हैं कि अहाँ राम के सिंहासन पर बैसाओ। राम सब प्रकार से योग्य छथि। तो आई अहाँ ई छोट उपहार स्वीकार करो। जखन राम सिंहासन पर बैस जेता, अहाँ जे मांगब से अहाँ के देब। मंथरा वही हार के जमीन पर फेंक देलक। मंथरा कहलकै कैकेयी के महारानी,
हम अहाँ के कोनो खुशखबरी नहीं सुना रहे छी हमरा अहाँ उपहार देना शुरू केनु है। हम अहाँ के सावधान कर रहल छी जे राम सिंहासन पर बैस गेला, कौशल्या राजमाता बन गेली, तो अहाँ दासियों बन के अयोध्या में नहीं रही पाए, अहाँ के निकाल दिल जाए। जना नाग माता कद्रू गरुड़ माता विनीता के कष्ट दरखीन, तहिना अहाँ के कौशल्या कष्ट दे दी। केकई के बड़ा गुस्सा करखिन है, कुबड़ी कहीं की कान्हे खोड़े कुबड़े कपट कुचाली चाल, तुम शुभ घड़ी में अशुभ बात बोल रही है। राम अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा हमें प्यार करता है। मैंने कई बार राम की परीक्षा लेकर देखा है और तुम मेरे घर में फूट डालने की कोशिश कर रही हो। दोबारा यदि ऐसी गंदी बात तुमने बोली तो हम तुम्हारी जीवा निकलवा लेंगे। मंथरा बहुत चालाक है, दीवार पर माथा पटक के फोड़ दिया। कहा लग रही कोई ने हो हमारी का हानि चेन छाड़ की हो रानी, कोई रानी बने हमें क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। तब तक सरस्वती के प्रभाव पड़ गए। केकई के मन में ई कनी शंका जाग गलन कि कहीं महाराज के मन में कपट तो नहीं है, कहीं कौशल्या के बात में आ गए तो महाराज ये निर्णय नहीं ले रहा है। के कहलखिन मंथरा अहाँ के बात कहीं ठीक तो नहीं है, हमरा भविष्य में हमरा जीवन में विपत्ति आवे वाला है कि अब हम एकरा केना रोक सकै छी। के कहलखिन महारानी एखन किछु नहीं बिगड़ल है, महाराज केवल निर्णय ले लेनी है, निर्णय लागू नहीं भेल है। अहाँ जो हमरा पर विश्वास करी हमर बात मानी तो देखो ने हम की सकी कह दी। भाभी अपने आप में इतने बलवान उठे, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग पंक्ति। मनुष्य के भाग्य के चक्का रथ के चक्का के समान ऊपर नीचा नचे थे। एक सूर्य वंश के महारानी एक दासी के बात में आई के करके महारानी अहाँ कोप भवन में चल जाओ, काला वस्त्र पहन कर सुहाग के चिन्ह मिटा लियो, चूड़ी फोड़ लियो। दशरथ जी अहाँ से प्यार करे छे, वो अहाँ के मनावे था और अहाँ के दूटा वचन उनका पास बरसों से बाकी है। मौका आबि गेल मांग लिया। के कहलखिन की मांगू? 14 साल के लेल भरत के सिंहासन मांग लिया और 14 साल के लेल राम के वनवास मांग लिया। के चेहरा सहम गए। कहलखिन के मंथरा भरत के लिए सिंहासन तो ठीक है, लेकिन राम के वनवास भेजा के पाछा तर्क। मंथरा कही यकीन की महारानी अरे तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो। अयोध्या की प्रजा राम से इतना प्यार करती है कि जब तक राम अयोध्या में रहेगा कभी भरत को राजा के रूप में यहाँ की प्रजा स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राम को इतना दूर भेज देती हूं कि प्रजा विरोध करने का साहस नहीं करे। के कहलखिन मंथरा तुम इतनी चालाक हो, इतनी राजनीतिज्ञा हो, मैं तो नहीं समझती थी तू दासी होकर। हाँ महारानी, तुम लोगों के साथ रहते रहते हमें भी कुछ संस्कार हो गया। कहावत है कि संसर्ग जा दोष गुना भवन। एक मूर्खो आदमी सत्संग में आबि के बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले।
हमारा गांव में एक घर खवास थे, तो वो पहले लोग भार दै छे चतुर्थी मश्रावणी के भार, तो भार लग गए भरिया। तो ब्राह्मण भाई सब आपस में बात करके कि रारम दही कपचितम, अपना में बतियलखिन कि रारे भरिया के दही तही कनी मनी दे दे, बेसी नहीं दे। आपने दही खाए से लोग क्या भात लगे जी, पहले तो लोग तोला के तोला दही खाए चले। तो ब्राह्मण सब आपस में बात करखिन कि रारम दही कपचितम, रात रोहिया के दही कम दे। वो भैया तो ब्राह्मण गांव के, हमारे गांव प्योर ब्राह्मण गांव है। आ ये घर वो खवास हो तो रही थी, तो बहुत कुछ बुझल है। तो अंगना में जो खुआबल बैसल रहे, तो सुनिए। तो कहा कि बाबू एगो बात सुन लिया, जहाँ रारम दही कपचितम करब तो दोसर बेर से भारो से वर्जितम कह देव हम। मतलब दोसर बेर के भाड़ हम रास्ते में गायब कर दे। तो मंथरा के कहे अहाँ के तो बड़ ज्ञान भेल, मंथरा के हाँ अहाँ सबके संग में रहेगा। दशरथ जी एलखिन, कहलखिन के गए महारानी इस शुभ घड़ी में अहाँ काला वस्त्र पहनने छी, को भवन में आबि गेलू की बात के कही जे कभी देवासुर संग्राम में अपन पति के रक्षा लेल प्राण के बाजी लगा देने छलखिन के गए, वहीं पर खुशबा का दशरथ दूटा वचन देने रहते। आयु के कई अपना स्वरूप में आए गेलखिन, त्रिया चरित्रम प्रकश्य भाग्यम दैवो न जानाति कतो मनुष्य। के कहे छथिन महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ कपट किया है। आप प्यार करते हैं कौशल्या से और दिखावा करते हैं मेरे साथ। मेरे पुत्र को नलिहाल भेजकर आपने राम को सिंहासन पर बैठाने का निर्णय ले लिया है, और हमें एक बार बताया भी नहीं, हमसे एक बार पूछा भी नहीं। दशरथ जी कहलखिन महारानी राम को सिंहासन पर बैठाने का निर्णय मेरा नहीं है, वो तुम्हारा निर्णय है। तुम तो वर्षों से मेरा सर चाट रही थी कि राम हर प्रकार से योग्य है, राम को राजा बनाइए, राज्याभिषेक कीजिए राम का। अभी तुम्हें क्या हो गया? क्या किसी ने तेरा अपमान कर दिया है? कोई बात हो तो बताओ। के कहलखिन महाराज मेरा दो वचन आपके पास बहुत पुराना बाकी है, हमें पहले हमारा वचन दे दीजिए। दशरथ कहलखिन कि मचारी मांग की मिले हो महारानी, दू टाकी या 4 टा मांग लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा बैंक के लिखे नहीं ठहरा कि जिमित्री ने चरही बली पशु जैसे। दशरथ जी बुझ नहीं रहा कि के हमरा संग की करऽ वाला है, के हमर प्राण लेवा वाली है। जना कसाई के खुट्टा पर बकरी बांधल रहे छे ना, एगो बकरी के काट के मांस बेचे छे, दोसर बकरी लाइन में पत्ता खाइत रहे छे। कोई पत्ता खाए वाला के पता नहीं कि के बाद हमरे बाड़ी हमरे गर्दन पर कसाई के चक्कू चला वाला है, वो आराम से घास खाई छे। तैना दशरथ जी आराम से कहे छथिन 2 की या 4 टा मांग लिया। के कहलखिन महाराज नहीं हमरा 2 टा वचन चाहिए, लेकिन हम वचन तखने मांगब जखन हाँ राम की सौगंध खा ले। कहीं बाद में बात पलट जाई तो। दशरथ जी के राम प्राण से ज्यादा प्यारा थे, राम की सौगंध खा ले। कहलखिन 14 वर्ष हमारा बेटा भरत के राज सिंहासन भेटवाक चाहिए, अयोध्या के सिंहासन। दशरथ जी कहलखिन महारानी जब तेरे मन में इस तरह की बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मैं घोषणा कर चुका हूं, पूरे राज में घोषणा हो चुकी है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, मेरा राम तो इतना उदार है, इतना बड़ा त्यागी है, उसे राजपाट का कोई लोभ नहीं है।
प्रसन्नता विजालगताभिषेकतः तथा न वनवास दुःखतः मुखम भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजल मंगल प्रदा। राम को न अयोध्या की के सिंहासन सुनकर के खुशी हुई, न वनवास सुनकर के कष्ट हुआ। राम गंभीर सागर के समान महान है। महाराज दशरथ कहती, महारानी तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास हट गया। अब हमारे साथ प्रेम का नाटक कर रही थी, अब समझ में आई बात कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्र का पार आज तक कोई नहीं पाया। अवगुण 8 सदा रही, नारी स्वभाव सत्य कभी कही। शास्त्रों ने ठीक लिखा है, स्त्री में 8 प्रकार के अवगुण हमेशा विद्यमान होते हैं। दूसरा वचन क्या है, बोल। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। रामाय चतुर्दश पर्यंतम रामाय दंड कारण। 14 वर्ष की वास्ते राम के वनवास सुनते दशरथ जी कान में अंगूठ डाल के जोर से चिल्ला लगा थी, महारानी ये तुम क्या कह रही हो? अरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कैसी नारी है? तुम सौतेली माँ, आखिर साबित कर दी कि सौतेली माँ होती है। दुश्मन भी राम से प्रेम करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं धरती पर जो राम को नहीं चाहता हो। क्या बिगाड़ा है राम ने कि तू राम को मेरी आंख से दूर करना चाहती है? महारानी 14 वर्ष तो दूर की बात है, मैं 14 दिन राम के बिना नहीं जी सकता हूं। मैं मर जाऊंगा, तू विधवा बन जाएगी और ये कलंक का टीका तेरे सर पर लगेगा। दुनिया के लोग अपनी औलाद का नाम केकई रखना छोड़ देंगे। महारानी ऐसा काम मत कर। केकई के ऊपर तो सरस्वती के प्रभाव पड़ल है। केकई के छाती वज्र भोगे छे। महाराज दुई न एक संग होय भोपालो, हसब ठठाय फुलाय बगालो। महाराज हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो अपना वचन पालन कीजिए या वचन वापस लीजिए। दशरथ जी मूर्छित भाकर बेहोश होकर खिस पड़ला। पूरा रात गणपति गौरी गणेश के मनावे लगले। प्रातः काल जन दशरथ जी राजमहल से बाहर नहीं निकल थी। मंत्री बड़ा अनुभवी छथिन दशरथ जी के मित्र सुमंत महाराज। मंत्री के ई बात आभास हो गए कि लगे कि महारानी केकई कोनो कुचक्र को देलखिन, कोनो विघ्न को देलखिन राजाभिषेक में। नहीं तो महाराज दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में निकला वाला आई राजमहल से बाहर नहीं निकले। राम जी के बाजार गए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम था। राम जी के स्वभाव चलन है कि प्रातः काल माता पिता गुरुजन के प्रणाम करी उठ कर पहला काजिया करे। आई के युग में तो लोग के प्रणामों करे में बड़ा भारी लगे छे। ई बात लोग बिसर जाए छे कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो विसेविन चत्वारि दर्श वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बल। जे व्यक्ति नमनशील है दूसर के प्रणाम करना करैया ओकरा 4टा लाभ होइ छे। आयु विद्या यश बल चारू चीज बढ़े छे। राम जी कहलखिन पिताजी दशरथ जी कहते राम केकई के पास मत जाना, ये तेरी सौतेली माँ है, ये नारी नहीं नागिन है। राम जी कहलखिन पिताजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है?
के कहते थे राम, अरे कोई बात नहीं है, मैंने 14 वर्षों के लिए भरत के लिए राज मांगा है और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। इसी बात से तेरे पिताजी इतने दुखी हो गए। राम जी कहलखिन, पिताजी 14 वर्ष कोई बहुत लंबा तो नहीं होता है, आप तो वीर बाकुरे बहादुर हैं, आप हिम्मत मत हारिए। हमारे सूर्यवंश की ये परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूर्यवंशीय कभी वचन त्यागते नहीं है। हम 14 वर्ष वनवास करके ही लौटे। राम जी महल से बाहर निकल गए। जानकी कहलखिन, प्रभु आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। राम जी कहने, सास ससुर की सेवा तो करो, कौन करेगी सेवा। जानकी कहलखिन, एक सौभाग्यवती महिला के लिए पति का साथ ही सब कुछ होता है। जिए बिनु देह नदी बिनु मारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे प्राण के बिना शरीर मुर्दा हो जाता है और शरीर के बिना आत्मा प्रेत बन जाती है, स्त्री पुरुष के बीच ऐसा ही संबंध होता है। कौशल्या कहलखिन, राम वैदेही को साथ ले लो वरना ये प्राण त्याग देगी। ये मिथिला की बेटी है और ये अपने पति का साथ देना अच्छी तरह जानती है। लखनलाल कहलखिन, भैया आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी कहलखिन, अपनी मां से तो आदेश ले लो। लखनलाल सुमित्रा के पास चलखिन, मां मैं भैया राम की सेवा के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहता हूं, तुमसे आदेश लेने आया हूं। सुमित्रा कही थीन कि बेटा लक्ष्मण, तुम हमसे क्यों पूछने आए हो? अरे तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं और राम जानकी की सेवा के लिए ही तेरा जन्म हुआ है, और तुम राम जानकी की सेवा करोगे तो मेरी कोख आबाद हो जाएगी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र धार्मिक होते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं। मंत्री रथ लो के रखीन, राम जानकी लक्ष्मण रथ पर भी सरखीन, पूरा अयोध्या के प्रजा साथ लाई रखी। अयोध्या के पूरा प्रजा कहलखिन कि जहां राम तहां अवध निवास। राम जहां है वही अयोध्या है। राम नहीं है तो अयोध्या किसी काम की नहीं है। सब साथ लाई रखा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोल श्यावर रामचंद्र की। प्रथम निवास तमसा नदी के किनारे रातों रात मार्ग बदलकर अयोध्यावासी के चकमा दो राम जी तीनों मूर्ति आगू बढ़ गया। आंसू भावित अयोध्यावासी सब लौट को अयोध्या चलिया। दूसर दिन के निवास राम सिंहवेरपुर में चले। सिंहवेरपुर के राजा सखा निषाद राज राम जी के भव्य स्वागत के रखे और रात में कूस के चटाई पर राम जी सुतल छे, जानकी सुतल छे। शीशो पेड़ के नीचा में निषाद राज और लक्ष्मण कहते लक्ष्मण जी 14 साल सुतल खिल, 14 साल अन्न नहीं खेल और कोनो स्त्री के मुंह नहीं देख रहे। तो दोनों जाकर रात में सत्संग लिखे। जानकी के कूस के चटाई पर सुतल देख निषाद राज के आंख में आंसू आई हुए। जानकी जनक के पुत्री छथी, दशरथ जी के पुत्र वधु छथी, राम जी के धर्म पत्नी छथी। आ तिनकर ई भाग्य के खेला देखो, जब पैदल कंकर पत्थर पर चल रहा छठ जंगल के रास्ता में, ये कहियो पलंग से नीचा नहीं उतरली, कहियो दीपक बाती नहीं जलेली, से जानकी कुछ के चटाई पर सुतल छे। ई बात सोचकर निषाद राज के आंख से आंसू बह लगे। तो लक्ष्मण के हरखीन सखा निषाद कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। कौन काहु सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सबता। सखा निषाद, संसार में न कोई किसी को दुख देता है न कोई किसी को सुख देता है। प्रत्येक इंसान अपने जीवन में किए हुए अपने कर्मों का फल ही सुख दुख के रूप में पाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। अच्छा काम किए हैं तो अच्छा फल, अब बुरा काम किए हैं तो बुरा फल। लगाया है जो पेड़ हमने पहले लगाया है उसी का फल अब हम पा रहे हैं। फिर गंगा के किनारे रखी और मंत्री के उठन से लौटा दे। मंत्री लौट के लिखी साँझ में अयोध्या। दशरथ जी पूछलकिन कि राम लौट के नहीं आया, पुत्र वधु जानकी लौट के नहीं आई,
मंत्री महोदय कहलखिन महाराज, राम जी इरादे के बड़े पक्के हैं, आदर्श के बड़े पक्के हैं। वो 14 साल से पहले लौटने वाले नहीं हैं। दशरथ जी के हालात बिगड़ लगे। कौशल्या के गोद में मस्तक राख के पड़ल छथिन, सुमित्रा बगल में बैसल छथिन, नगर के सारे शोक मना छथिन। दशरथ जी की सांस के धड़कन बढ़ गए। कहलखिन देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासी से क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण स्वर्ग से सुंदर अयोध्या आज श्मशान बन गई। अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई। मैंने कैकेयी को वचन नहीं दिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। दशरथ जी कहलखिन कि मैंने जवानी में एक गलती की है। भाई बालक श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को भाड़ पे बैठा के तीर्थ यात्रा करवा रहा था और सरजुग नदी से जल लेने आया तो मैंने अनजाने में शब्द वेदी बांध चला दिया और श्रवण कुमार की छाती में बांध लगे, उसके प्राण निकल गए। उसके माता पिता ने हमें शाप दे दिया। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे अंधी ने हमें शाप दिया कि जिस तरह पुत्र के शोक में हम प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र के शोक में प्राण त्यागो। अब मैं अयोध्या वासियों से विदा लेना चाहता हूं। दशरथ जी के उर्द सांस चला लगलन, सब शोक मना रहे थे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन तन परिहरि रघुपति विरह, राउ गयो सुरधाम। राम 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 करते हुए दशरथ जी लुढ़क गए। इनके शरीर को तेल में डुबोकर नाव में रखा गया और गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत भेजे कैकेयी प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। बिना किसी सूचना के भरत जी के रास्ता में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगा। बाया अंग भड़कने लगा, बड़ा उदास हो गया। अयोध्या है ना, तो अयोध्या में कर्फ्यू लागल, जना हाट बाजार सब बंद। केकरो चेहरा पर मुस्कान नहीं, केकरो से बात नहीं कर रहा है। भरत जी के तो केहू टोकबो नहीं करकन। तो भरती जी के माता राम राम देते लोकप्रिय छथिन, ये अयोध्या के कनकन राम के जला से दुखी भेल। भरत जी राजमहल में गए अपना माता के पास। अब माँ आरती के थाली लगे रखिन, आरती कर। भरत जी कहलखिन, माँ विधवा का पोशाक पहनी हुई है और आरती किस खुशी में करने आई है? क्या मेरे पिताजी नहीं रहे? बात के घुमावट के कहलखिन, भरत मेरे माता पिता का हालचाल बताओ, मेरे भाई ठीक हैं कि नहीं? भरत कहलखिन, माँ बात बदलने का प्रयास मत करो, पहले बताओ कि मेरे पिताजी हैं या नहीं हैं। तो तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो तुम आरती क्यों कर रही हो? कैकेयी कहती है, बेटा आरती हम इस खुशी में कर रहे हैं कि तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, राजा बनने वाला है। इसी खुशी में हम तेरी आरती कर रहे हैं। राम कहलखिन, माँ हमारे सूर्यवंश की यही परंपरा है कि बड़े भाई ही सिंहासन पर बैठता है, और भैया राम तो सब प्रकार से योग्य हैं, मैं कैसे सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? कैकेयी कहलखिन, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है, तू आराम से अयोध्या का राज कर। जखने कैकेयी कहलखिन, राम को मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है, भरत जी कहलखिन, माँ ये तुम क्या कर रही हो?
अरे तू कैसी नारी है, तेरी जीवा नहीं जल गई, धरती नहीं फट गई कि जब तूने पिताजी से वचन मांगा। मां, भैया राम तो दुश्मन का भी इतनी सोचते हैं। तुमने ऐसे भाई को वनवास भेज दिया, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? तू कैसी नारी है मां। मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि तू मेरी मां है और मैं तेरा बेटा हूं। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे साथ तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। हेलो, भरत मखतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज भय मुद मंगल खारी। भरत और शत्रुघ्न चलिए लिखिन कौशल्या के पास। कौशल्या लिपट के लिखिन काना लगा लिखिन। भरत कड़खिन मां, भैया राम को वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जो कसम कहो मैं खा के कह रहा हूं, यदि भैया को वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ हो तो मुझे को हत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या तो राम के मां छथिन। कौशल्य सन के मां राम सन के बेटा के जन्म दो सकी छथिन। आ जशोदे सन के मां कन्हैया सन के बेटा के जन्म दो सकी छथिन। यदि संतान महान होय छै तो माय के बहुत बड़ा नाम होय छै। कौशल्या कहथिन, बेटा भरत, तुम तो राम के प्राण से प्यारे हो, तुम पर जो शंका करेगा उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा, ये शोक मनाने का समय नहीं रहा। अयोध्या के ऊपर अभी कुचक्र चल रहा है, विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है। एकमात्र तुम ही सहारा हो अयोध्या वासियों का। बेटा तुम धैर्य रखो। भरत कहथिन, मां, जो खुद बेसहारा है वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है? कौशल्या कहथिन, बेटा भरत, तू जरा हमारी ओर देख। मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है। राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू वन में ठोकर खा रहे हैं और मैं आंसू ही नहीं बहा सकती हूँ, मैं रो भी नहीं सकती हूँ, मैं विलाप भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ केके ने राम को वनवास भेजा है। यदि मैं आंसू भी बहाऊंगी तो केके कहेंगे कि मेरे लिए आंसू बहा रहे। बेटा भरत, मेरा वही हाल है जो एक पिंजरे में बंद पंछी का हाल होता है। यदि कोई किसी पंछी को पिंजरा में बंद कर देता है, जो आसमान में उड़ने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला और पिंजरा में बंद पंछी पांखें फड़फड़ा फड़फड़ा के रह जाता है, आंसू की घोट पी के रह जाता है, अपनी वेदना अपना दर्द स्वयं ही अनुभव करता है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे
कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकेगा, अंदर अंदर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। कहते सुन हो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। बेटा भरत, किसी का दोष नहीं है, ये भाग्य का प्रारब्ध का खेला है। ये समय शोक मनाने का नहीं, ये समय कर्म करने का है। तुम पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरु के आदेश में भरत जी दशरथ जी के अंतिम संस्कारों में लाई गिला। इमर राम जी गंगा के किनारे केवट के संग जात के मलाह, नाव चलावा वाला, और जन्म जन्मांतर से राम जी के दर्शन के लिए राम के चरणोदक बाबा के लिए ये केवल प्रतीक्षा में है। और भक्त भगवान की बड़ा सुंदर अड़ार चल रहा है गंगा के तट पर केवट के संग राम जी के। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे। कहीं तुम्हार मरम में जाना, जय जय राधे श्याम हरे। चरण कमल रज जन सब करही, जय जय सीता राम हरे। मनुष्य करण मोर कछुअहि, जय जय राधे श्याम हरे। सुवत शिला भय नारी सुहाई, जय सीता राम हरे। वाहन देन काठ कठिनाई, जय जय राधे श्याम हरे। हो धरणी मुनि घर भी होई जाई, जय जय सीता राम हरे। बट बरत मोरना बहुराई, जय जय राधे श्याम हरे। हो यही प्रतिपालो सब परिवारो, जय जय सीता राम हरे। नहीं जानो कछु और कवारो, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम हरे। राम जी के अर्जुन भाई केवट
नाव लाओ नजदीक में, हमरा गंगा पार कर दिया। केवट सुरसरी करी दे पार। तो केवट उधर से कहता है कि प्रभु जी नैया न लाऊं किनार, हम नाव नहीं आना किया है। हमरा पता लागल है अहाँ के चरण में जे धूल है वही धूल में जादू भरल है। गौतम के पत्नी पत्थर से नारी बन गई आ हमारी नाव पानी में रहते रहते सड़ी गई, कमजोर है। आ बिना पैर धोने जो नाव पर चढ़ा देना आ धूल लगे, ई नारी जो नाव जो नारी बन गए। एगो पत्नी तो घर में पहने सही जगह पेट नहीं भर रहा है, आ दूसरी नाव जो बह जाए तो दोनों सौतिन में झोटा झोटी है। तो हम तो बीचे में न मारल जाए। वही सेठ जगह एगो सेठ के दूटा घर वाली रहे आ 2 महला मकान रहे। तो एक दिन चोर ओकरा घर में घुस गए, साझे रात बैस गए। जे सेठ सेठानी सूतत तो हम चोरी करो। सेठ रहा साझे रात ऊपर का महल में, आ 10 रात बजली तो नीचा आबे लागल। चोरवा लुका ले सीढ़ी के नीचा में। आ सेठ जे ऊपर से नीचा आबे लगले तो ऊपर वाली टीकी पकड़ के आ नीचा वाली आपका टांग पकड़ के ऊपर वाली ऊपर खींचे छे, नीचा वाली नीचा खींचे छे। सेठ बीच में बाप बाप कर रहा। चोरबा के बड़ी जोर से हंसी लाग गई। सेठ के दशा देख चोर पकड़ा गए बेचारा। तो सेठ कह कि ये चोर के कोनो दंड नहीं, एक 2टा बियाह करा दिया बस। इसी 2टा बियाह होला के जे हाल हो छे। चोरबा कह के सेठ जी के हमरा फांसी दे दियो मंजूर है, लेकिन हम 2टा बियाह नहीं करब। लोग पूछल के 2गो बियाह केला से की घाटा होय छे। सेठ जी से पूछियो ने, एगो टीकी पकड़े छे एगो टांग पकड़े छे, बीचे में लोग के बाप बाप करो। पात भरी सहरी सकल सुतबारे बारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हो। सरकार वेदो पुराण तो ब्राह्मणे राजपूत सब पढ़े छे, मलाह के तो पढ़े के अधिकार नहीं छे। तो हम तो केवट के जात छी, वेद न पढ़ाई हो। गौतम की तरनी धरनी गरनी तरेगी मेरी, तो प्रभु से निषाद होए के बात ना बढ़ाई हो। आ गौतम के घरनी जगह जो हमारी नौका तरिए तो हम तो यहाँ पर मुकदमो नहीं कर सके। यहाँ तो राजा छी, हमर के सुन। गौतम की घरनी गतरनी तरेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद होए के बात न बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरेश साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। बिना पैर धोने हम नाव पर नहीं चढ़ दे। भक्त और भगवान में जब झगड़ा हुई छे तो के जीते छे? भगवान जीते छथिन कि भक्त जीते छे? भक्ति के जीत हो छे। यजमान जी जवाब दिले ना सब सिरुड़ी जगह मुँह तक छी ने। भगवान हमेशा हारे छथिन आ भक्त के जीत हुई छे। तो केवट आग्रह कर छथिन, चलियो राहुल जी कोनो भजन एकटा छोटी सी नाव कि कभी कभी भगवान चलो छोटा पंडित जी के चैनल फरमाइश हो कि आई कनी केवट प्रसंग में यह भजन सुना देवे। मेरी छोटी सी है नाव। केवट कहे छे सरकार हमर छोट नाव अहाँ के पैर में जादू है। हेलो हेलो श्री राधे हेलो राधे श्री राधे हेलो राधे श्री राधे हेलो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। भक्तराज केवट महाराज की जय। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाऊं, ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, ओ
मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर को तोहे डर लागे राम कैसे मैं जाऊं तोहे नाव में मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर को तोहे डर लागे राम कैसे मैं जाऊं तोहे नाव में कैसे दिखाऊं तोहे नाव में जय हो पत्थर की बन गई नारी जब पत्थर की बन गई नारी ये तो लकड़ी की नाव हमारी ये तो लकड़ी की नाव हमारी करो यही रोजगार पालो सारा परिवार सुन सुनो जी दातार कैसे तोहे नाव में मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ तोहे डर लागे राम कैसे बिठाओ तोहे नाव में एक बात मानो तो बिठाओ एक बात मानो तो बिठाओ तेरे चरणों की धूली हटाओ तेरे चरणों की धूल हटाओ संदेह होगा दूर हमें तो है मंजूर मेरी तेरे रे हुजूर कैसे बैठाओ तोहे नाव मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ तोहे डर लागे राम कैसे बैठाओ तोहे नाव मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ तोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में
गीत उसी के गाता। वहाँ तो है मंजूर, सुनो मेरी रे हुजूर, मेरी सुनो ओ दातार, कैसे दिखाओ सोहे नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे गागल भरे पाँव, सोहे दरिया घेरा, कैसे दिखाओ सोहे नाव में। और अंत में केवट महाराज क्या कह रहे हैं भगवान से? जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी की है पार करना भवसागर से पार, सुन सुनो जी दातार, कैसे दिखाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, तोहे डर लागेगा, कैसे दिखाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, तोहे डर लागेगा, कैसे दिखाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, तोहे डर लागेगा, कैसे दिखाऊं तोहे नाव में। कैसे दिखाऊं तोहे नाव में, कैसे दिखाऊं तोहे नाव में। और भक्तराज केवट महाराज की जय। सरकार ई छोट से नावे हमरा डर लगैया, एकरे 2 पाई 4 पाई कमाई से तो हम परिवार चलबै छी, और कोनो हमरा आधार नहीं। कल की राम जे जा वहां जितना हम हार रहो, जल्दी से पानी आनू, हो तो विलंब उतारो पारो। आई केवट के भाग्य की प्रशंसा आसमान से देवता सब कर रहे हैं। वेद शास्त्र तंत्र मंत्र पढ़ला से पुरखा के उद्धार कर। हारी जलपान करी परिवार, इतर पार करी प्रभु ही पुरी, मुदित गयो ले पार। जे चरण से भगवान राजा बलि के दरबार में 3 कदम में कि 2 कदम में सारा नहीं मिलखी। आई केवट के निहोरा के रखी न गंगा पार कर के लिए, केवट अपन सातु पुरखा के उद्धार कर। गंगा पार केला के बाद केवट का राम जी कहलखिन, केवट अहाँ अपन पारिश्रमिक लियो। राम जी के पास कुछ नहीं चलन है, जना कोहबर में जा काल में मिथिला में सार सरोजगारी बनल कि द्वार के छेकाई पहने दे दियो। लेकिन आप तो मिथिला के बेटी होगा संग छथिन, तो जनक जी के अंगूठी देने छथिन वरुण देवता के दिल अंगूठी करोड़ों के हेते। आब काल में जानकी की खोइछ में जानकी अंगूठी देलखिन राम जी के दे दियो केवट।